दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आइए आज हम पृथ्वी के प्रथम मानव आदम और हवा की कहानी का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि आदम और हवा कौन थे, आदम और हवा का जन्म कैसे हुआ, अर्थात कैसे वह अस्तित्व में आए, उनके साथ क्या हुआ। आइए इसका हम अध्ययन करेंगे। ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना के बाद धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथुनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया, वह आदम कहलाया। भूमि से निकले जल प्रवाह धरती को सिंचित कर रहे थे और उसमें सभी प्रकार के जंगली और फलदार पेड़ पौधे पनप रहे थे। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका बनाई। अदन की वाटिका में हर तरह के पेड़ पौधे थे। इसके बीचों बीच जीवन वृक्ष था, जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। उस वाटिका को सींचने के लिए अदन से एक नदी निकलती थी। ईश्वर ने अदन की वाटिका में अपने द्वारा गढ़े गए मनुष्य आदम को रखा, जो वाटिका की देख रेख करता था और वहाँ खेती बाड़ी करता था। ईश्वर के आदेश के अनुसार उसे वाटिका के हर वृक्ष का फल खाने की अनुमति थी, किंतु जीवन वृक्ष का फल खाने की अनुमति नहीं थी। ईश्वर ने उसे स्पष्ट निर्देश दिया था कि जीवन वृक्ष या भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को कभी मत खाना। यदि तुमने उसका फल खाया तो निश्चय मर जाओगे। ईश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य अकेला रहे। उनका कहना था, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। ईश्वर ने मिट्टी से धरती के सभी पशुओं और आकाश के पक्षियों को गढ़ा और उन्हें आदम के पास ले गए। आदम ने उन्हें नाम दिया, किंतु अपने लिए उपयोगी सहयोगी नहीं मिला था। तब ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद उसकी पसली निकालकर उसके स्थान पर मांस भर दिया। ईश्वर ने आदम से निकाली गई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसके पास ले गया। वह हवा कहलाई। आदम और हवा दोनों नग्न थे, किंतु उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। वे आदन वाटिका में विचरण करते थे, हर वृक्ष का फल खाते थे, किंतु ईश्वर के आदेश के अनुसार कभी जीवन वृक्ष के निकट नहीं जाते थे। वे बहुत ही आनंदित जीवन जी रहे थे। एक दिन सांप हवा के पास गया। वह ईश्वर के द्वारा बनाए गए सभी जीव जंतुओं में सबसे धूर्त था। उसने हवा से पूछा, क्या ईश्वर ने वाटिका के वृक्षों के फल खाने से तुम्हें मना किया है? हवा ने उत्तर दिया, नहीं, हम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच स्थित जीवन वृक्ष का फल खाने से ईश्वर ने हमें मना किया है। उन्होंने हमें स्पर्श तक करने से मना किया है। हम उसे खाएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। यह बात सुनकर सांप ने हवा को फुसलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर ने तुम्हें वह फल खाने से इसलिए मना किया है क्योंकि उसका फल खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के समान हो जाओगी। इस वृक्ष का फल अति स्वादिष्ट है, तुम्हें उसे अवश्य खाना चाहिए। हवा ने सोचा कि उस वृक्ष का फल देखने में अच्छा है, खाने में स्वादिष्ट है और तो और उसे खाने से भले बुरे का ज्ञान भी हो जाएगा, तो उसे खाकर देखने में क्या हर्ज है। उसने वह फल तोड़कर खा लिया
और आदम को भी दिया। आदम ने भी फल खा लिया। फल खाते ही दोनों की आंखें खुल गई। उन्हें ज्ञान हुआ कि वे नग्न हैं। उन्हें इस अवस्था में एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव होने लगा। इसलिए अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर उन्होंने अपने लिए कपड़े बना लिए। उसी समय आदन वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की वाणी उन्हें सुनाई पड़ी और वे लज्जा और भय से वृक्षों के पीछे छिप गए। ईश्वर ने आदम को पुकारा, तुम कहाँ हो आदम? आदम ने उत्तर दिया, प्रभु मैं नंगा हूँ, इसलिए तुझसे छिप गया हूँ। प्रभु ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खा लिया जिसे खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? आदम ने उत्तर दिया, प्रभु तूने जिस स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए बनाया उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल ला कर दिया और मैंने वह खा लिया। ईश्वर ने हवा से पूछा, क्या तुमने यह किया है? हवा ने उत्तर दिया, सांप ने मुझे फुसला दिया और मैंने उस वृक्ष का फल खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, तूने यह क्या किया है? इसलिए तू सभी घरेलू और जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी खाया करेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसे वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी चटेगा। ईश्वर ने हवा से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का पीड़ा बढ़ाऊंगा और तू पीड़ा में संतान को जन्म देगी। तू वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने आदम से कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खा लिया है जिसे खाने के लिए मैंने मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उसे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेंगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिसे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। ईश्वर ने आदम और हवा के लिए एक जानवर को मारकर उसके खाल से कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने उन्हें आदन वाटिका से निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदन वाटिका के पूर्व में करूबों और एक परिभ्रामी ज्वालामय तलवार रख दी। ईश्वर का आदेश की अवहेलना के कारण ही मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था और स्त्री को गर्भावस्था का कष्ट झेलना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।